वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी एक वीडियो लेके आए हैं जो कि काफ़ी टाइम से इंतज़ार चल रहा था बच्चों का। हमने आरटीआई लगाई थी डीजी हेल्थ पे, तो वो 2 बार रिजेक्ट कर दी उन्होंने, तो तीसरी बार 3 बार आरटीआई लगी है, तो आज उसका रिप्लाई आया था। तो चलिए, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी पैरामेडिकल और हरियाणा जीके के लिए वी प्लस यू क्लासेस को ज्वाइन करें। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हमने क्या क्या मांगा था। जो जो बच्चों के कमेंट आए थे, जो जो डाउट थे कि हरियाणा फार्मासिस्ट भर्ती में जो 24 मार्च 2026 को कैबिनेट मीटिंग हुई थी, जो नया गजट नोटिफिकेशन था, वो जब हमने आरटीआई लगाई तब तक आया नहीं था, बाद में मिल गया था। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही था। सेकंड था, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा के द्वारा हरियाणा में फार्मासिस्ट के कुल कितने स्वीकृत पद हैं और हाल में कितने पद खाली हैं, कि हमें पोस्टों का एक अंदाजा आ सके। एक सबसे मेन जो क्वेश्चन आ रहा था बच्चों का, कि जिन बच्चों की डिग्री या डिप्लोमा फार्मेसी में किसी अन्य स्टेट या अन्य इंस्टीट्यूट से है तो उनका क्या होगा। तो इसके रिगार्डिंग, और एक हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत फार्मासिस्ट के लिए जो पात्रता सूची यानी कि क्या क्या शर्तें हैं, तो उन्होंने पूरा हमको गजट दिया है 1998 से लेकर 48 का, 98 का और 2021 का और 26 का। और जो 2021 के संशोधन हुआ था गजट में, तो उसमें यह था कि जिन बच्चों ने 2021 तक फार्मेसी में एडमिशन ले लिया था या जिनकी हो गई थी कंप्लीट, तो वो सब वैलिड थे। तो जो 2026 में हुआ है संशोधन अभी, तो उसके में कोई और चेंज हुआ है या नहीं, तो ये 2-3 डाउट थे। तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि 23 तारीख 2026 जून को ये वहां से चली थी डाक, ये मुझे आज मिली है, जो आरटीआई लगाई थी हमने। तो इनमें उन्होंने बताया है जो जो था कि हरियाणा फार्मासिस्ट भर्ती के संबंध में जो 24 मार्च 2026 को कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसकी इसकी एक प्रति इन्होंने हमको दे दी है। और सेकंड पॉइंट, जो पॉइंट फर्स्ट में कवर कर दिया था। और तीसरा पॉइंट जो मेन जो आपको देखने के लिए है, कि हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य विभाग के अधीन फार्मेसी अधिकारी नियमित पद 1167 पद स्वीकृत है, जिनमें से वर्तमान में 590 पद भरे हुए हैं और 577 पद खाली हैं। ठीक है, तो 577 पोस्ट अभी वैकेंट हैं। फिर इन्होंने हमें जो विभागीय सेवा नियम है उनके लिए 1998, 21 और 26 तीनों की प्रति जो हमको दे दी है। इसके बाद है जो हमने पूछा था कि फार्मेसी अधिकारियों की जो पोस्ट है वो क्या कुछ है, तो उन्होंने बोला है कि पोस्ट बिंदु नंबर 12 में देखिए कि विभाग द्वारा दिनांक, डेट नहीं बताई है हमको, फार्मेसी अधिकारी की मांग पत्र HKCL पोर्टल के माध्यम से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जा चुकी है। यानी आपकी पोस्ट कभी भी आ सकती है। डिपार्टमेंट ने पोस्ट HSSC को भेज दी है, जो नए रूल आए हैं उनके अकॉर्डिंग। तो अब देखते हैं हमारे क्वेश्चंस का जो इन्होंने जवाब दिया है। तो इन्होंने जो गजट दिया अक्टूबर 20 1998 का, जिसके अकॉर्डिंग जो सबसे पहले बच्चों का डाउट है, मेन डाउट ये क्लियर किए कि हम कहाँ से फार्मेसी करें, जो अदर स्टेट से कर रखी है वो वैलिड है या नहीं। तो इन्होंने बोला कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अभिप्राय क्या है, कि भारत के विधि द्वारा निर्मित कोई भी विश्वविद्यालय हो और जो 15 अगस्त 1947 से पूर्व हुई परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपाधि है, यानी अगर मान लीजिए जो भारत आजाद होने से पहले की अगर आपके पास है तो वो भी वैलिड थी। और विश्वविद्यालय का मतलब ये नहीं है कि भाई सिर्फ रोहतक पीजीआई या हरियाणा से, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो सभी पीसीआई की गाइडलाइन को पूरा करता है, उससे आपकी डिग्री या डिप्लोमा वैलिड है। ये इनके नोटिफिकेशन में है, इन्होंने खुद दिया गजट में। एक फिर आता है गजट 2021 वाला, ये एक बार ध्यान से देखना है मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे थे जो इसमें थोड़े क्लियर नहीं थे, जिनके ब्याह पे हम चल रहे थे। और जो 2026 का हमें मिला था और जो इन्होंने भेजा उसमें काफी डिफरेंस था थोड़ा, उसमें काफी अच्छी तरीके से इन्होंने बता रखी है। एक बार ध्यान से देखना इन चीजों को। गजट 2021 का, दिसंबर 2021 का है जो, तो इसमें इन्होंने क्या कह रहा है कि 75% जो पोस्ट थी इनकी वो डायरेक्ट थी और 25% पोस्ट थी जो प्रमोशनल थी। तो इसमें क्या था, टोटल पोस्ट जो थी वो 1066 थी और पे लेवल 35,400 था। ठीक है,
और अब इसके बाद इनकी जो शैक्षणिक योग्यता है देखना, 2021 वाला है ये, इसको थोड़ा सा डिफरेंस है अब 2026 और 21 वाले में। एक तो ट्रेनिंग का तो है ही 6 महीने वाली ट्रेनिंग, इसको छोड़ के इन्होंने सेकंड पॉइंट में दे रखा है कि पहले में तो मैं ये मांग रखी है उन्होंने विज्ञान के साथ, भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान के साथ 10+2 फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिर कह रखा है कि पंडित भगवंत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विभाग विश्वविद्यालय रोहतक या हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से फार्मेसी में स्नातक या डिग्री या फार्मा डी होनी चाहिए। इन्होंने सिर्फ ये बोल रखा है। इस बात को थोड़ा सा गौर करना कि इन्होंने ये नहीं बोला कि कहीं और से भी, ये इन्होंने सिर्फ ये 2 ऑप्शन दिए थे, जिसके भी आप पे कुछ बच्चे बोल रहे थे कि नहीं सिर्फ हरियाणा वाली वैलिड है, ये है। तो इस चीज का इन्होंने क्लियर कट दिया है 2026 वाले में। और एक जो चीज मेन थी कि बच्चों का डाउट ये था कि सर हमने फार्मेसी कब की है, कब दाखला हुआ है, तो 2021 में भी इन्होंने अलग से एक पॉइंट आउट किया था कि जिन बच्चों का डी फार्मेसी पास कर ली है 21 दिसंबर 2021 से पहले, 2021 तक, 21 दिसंबर 2021 तक जिन्होंने डिप्लोमा पास कर लिया है या जिन्होंने डी फार्मेसी में दाखिला लिया हुआ है इस डेट से तक का, वो सभी इन पोस्टों के लिए वैलिड है। तो जिनकी 22 में हुई है, 23 में हुई है या री के कारण 24 में हुई है, लेकिन एडमिशन की डेट 21 दिसंबर 2021 तक पहले की होनी चाहिए या इस डेट तारीख से पहले तक उन्होंने कवर कर लिया हो। ये नहीं हो कि आपका एडमिशन 2022, 23, 24, 25 में जिन भी बच्चों का एडमिशन हुआ है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले बच्चे इस पोस्ट के लिए वैलिड नहीं है। जिन बच्चों का एडमिशन 2022, 23, 24, 25 में हुआ है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले बच्चे इसमें वैलिड नहीं है। ठीक है, ये क्लियर बात हो गई है। और जिनका एडमिशन 2022 से पहले हो चुका है वो सारे वैलिड हैं, जिनका डिप्लोमा भी हो चुका है। डिग्री वाले बच्चों पे लागू नहीं होता है। अब आगे देखिए, ये गजट नोटिफिकेशन हमारा 2026 का, अप्रैल 2026 का। इसमें क्या दिया इन्होंने कि जो हमारी 75% डायरेक्ट पोस्ट थी और 25% प्रमोशनल थी, तो 95% जो अब डायरेक्ट पोस्ट हो गई हैं और 5% प्रमोशनल, यानी कि हमारी अभी वैकेंट पोस्ट 577 है, तो इसमें से 95% पोस्ट जो है हमारी हमको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट कभी पूरी भर्ती नहीं करता, तो तकरीबन तकरीबन 500 प्लस पोस्ट अपनी जरूर आएंगी सिर्फ डीजी हेल्थ की। और एक चीज क्या हुई है, जो पोस्ट हमारी 1066 थी वो बढ़ाकर 1085 हो गई हैं, और पे लेवल 35,400 से 39,900 जो गजट में दिया गया है। और अब जो मेन बात है, जो बच्चों को मेन था कि कहाँ से डिग्री वगैरह, ये अब 2026 में भी देख लो भाई, इसीलिए मैंने आपको वहां पॉइंट आउट किया था कि 2021 वाले में सिर्फ क्या था सेकंड पॉइंट में कि पंडित भगवत दयाल शर्मा से, लेकिन उन्होंने यहाँ क्या क्लेसिफाई किया, दोबारा से अलग से क्लेरिफाई किया है कि बच्चे कंफ्यूज ना हो, कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से फार्मेसी में स्नातक। ठीक है, तो किसी भी विश्वविद्यालय से हो सकती है वो, जो इनके नॉर्म पूरे करता है 1948 के तहत, जो इनका गजट नोटिफिकेशन था कि जो पीसीआई के गाइडलाइन को फॉलो करता हो। और अब रही 2026 वाले में कि भाई जो बच्चे ने डिप्लोमा कर रखा है जो 2021 तक के वैलिड थे, तो उसमें कुछ बदलाव किया नहीं किया, तो इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है। 2026 वाले में भी इन्होंने अलग से लिखा कि उम्मीदवार जिन्होंने अधिसूचना संख्या 26/309/2021 दिनांक 17 दिसंबर 2021 के जारी होने से पहले डी फार्मेसी पास की है या डी फार्मेसी में दाखिला लगा हुआ है, वे सभी इस पद के लिए पात्र होंगे। 17 दिसंबर 2021 से पहले आपका एडमिशन हुआ हो डिप्लोमा इन फार्मेसी में, क्लियर आप कभी भी करो उसको, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में, आप कभी तक क्लियर किया हो, आपकी जितनी रिहाई हो या आपका कंटिन्यू क्लियर हो गया हो या इस तारीख तक आपने डिप्लोमा क्लियर कर लिया हो, ये नहीं है कि आपने एडमिशन 2022 में लिया है। ठीक है, अभी तक की अपडेट यही थी। अब फिर से क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, किसी हेल्थ के इशू के कारण क्लास बंद कर दी थी किसी कारणवश, तो अब से आपको डेली क्लास मिलेंगी फार्मेसी सब्जेक्ट और हरियाणा। ठीक है, और हरियाणा ग्रुप डी के लिए भी एक बैच स्टार्ट कर दिया है, हरियाणा जीके का स्पेशल। तो सभी बच्चे चैनल को सपोर्ट करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।